नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। यूपी सरकार अब अपनी पसंद का डीजीपी चुन सकेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने डीजीपी पद पर तैनाती के लिए नई नियमावली बना दी है। इस प्रस्ताव पर सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में मोहर भी लग गई है। बता दें कि इसके लागू होते ही राज्य सरकार अपने स्तर से ही डीजीपी की तैनाती कर सकेगी। इससे पहले राज्य सरकार नामों का पैनल यूपीएससी को भेजती थी, जहां से मोहर लगती थी। हालांकि योगी सरकार के इस फैसले पर सियासत के साथ ही पुलिस महकमे में भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। दरअसल योगी सरकार के इस प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, सुना है किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल ये है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। दरअसल नियमावली के तहत आपको बता दें कि प्रे मैट्रिक्स 16 लेवल के सभी अधिकारी डीजीपी बनने के लिए अब क्वालिफाई कर सकेंगे। बताया भी जा रहा है कि जिनकी 6 महीने की नौकरी बची हो और आमतौर पर डीजी स्तर के सभी अधिकारी इस लेवल पर होते हैं और अभी तक यूपीएससी गाइडलाइंस के तहत डीजी स्तर के सभी अफसरों का नाम प्रदेश सरकार यूपीएससी को भेजती है। यूपीएससी में से सीनियर मोस्ट 3 अफसरों के नाम प्रदेश सरकार को वापस भेजती थी। इनमें से ही किसी एक को ही विजिलेंस क्लियरेंस जो है उसके बाद मिलता था और वही डीजीपी बनाया जाता था। बता दें आपको कि योगी सरकार के इस नियमावली के पीछे दरअसल सुप्रीम कोर्ट का 18 साल पुराना एक आदेश है। इसमें शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों को पुलिस को सभी तरह के दबावों से मुक्त रखने के लिए नया सिस्टम बनाने की अपेक्षा की थी और योगी कैबिनेट की बैठक में पास की गई डीजीपी नियुक्ति नियमावली 2024 में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बारे में जानकारी दी गई है। पुलिस सुधारों के लिए यूपी के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने 1996 में और भारत संघ और अन्य आपको बता दें ने वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2006 को दिए गए अपने फैसले में कहा था कि राज्य सरकार से अपेक्षा है कि वह पुलिस व्यवस्था को किसी भी दबाव से मुक्त रखने, नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने और विधि का शासन स्थापित करने में सक्षम हो। लेकिन तब से अब तक चयन के लिए यूपी ने कोई भी अलग व्यवस्था नहीं की थी। अब यूपी में डीजीपी के चयन की अपनी नियमावली कैबिनेट से पास करके बना ली गई है। और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी हैं, बीजेपी के नेता। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ पूजा मिश्रा जी जुड़ गई हैं, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत शांत प्रकाश जाटव जी आपके साथ ही करते हैं। सर, इस नए नियमावली की जरूरत क्या थी और किस तरह के बदलाव इसके बाद आएंगे? देखिए, कोई भी नियमावली जो है वो किसी भी सूरत में पुरानी कार्य प्रणाली है या कुछ पहले की जो स्थितियां चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां होती हैं जिनको पूरा करने में कुछ कठिनाई रहती है और उसका बहुत जो प्रभाव है वो सर्विसेज पर या जो भी फैसिलिटीज के लिए जो बनी हुई हैं उस पर पूरा जो है उसका लाभ नहीं मिल पाता। तो स्वाभाविक बात है उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता रहती है और चूंकि इस प्रकार की नियमावली बनाने की आवश्यकता काफी लंबे समय से थी और आज उसको पारित कर दिया गया है। स्वाभाविक बात है कि किसी भी सूरत में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी और विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रख करके कोई भी अधिकारी जो है वो किसी स्वतंत्र रूप से कोई भी काम करेंगे, डीजी पुलिस जो है वो स्वतंत्र रूप से काम करेंगे तो उसका लाभ जो है प्रदेश की जनता को सीधे तौर पर मिलेगा। और इतना ठोस कदम जिसमें कि किसी प्रकार का कोई भी अधिकारी के ऊपर दबाव नहीं है, ये योगी सरकार ने उठाया है। ये
प्रशंसनीय भी है और मैं समझता हूँ कि इसके परिणाम जो हैं वो बेहतर होंगे और प्रदेश की जनता को उसका लाभ भी मिलेगा और जो अपराधी हैं उनके ऊपर और कड़ा शिकंजा कसने में जो है मैं समझता हूँ कि पुलिस तंत्र जो है कामयाब हो पाए। ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं अधिकारी को स्थायी पद देने, उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस व्यवस्था को बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं? देखिए, इसमें बात क्या है कि कोई भी अधिकारी उसके ऊपर संशय रहता है तो जो अपने किसी भी काम को पूरी तरीके से अंजाम देने से पहले उनको ऐसा एहसास होता है कि मैं अगर ये कदम उठाऊं तो क्या मुझे उस चीज के कारण से मेरा जो जिन लोगों ने जैसे कि अखिलेश जी के यहाँ तो बड़ा स्वाभाविक बात है ना कि किसी भी काम के पीछे भैंस ढूंढने के लिए लगा दिया पूरा पुलिस तंत्र, जहाँ पर जरूरत है वहां पर लगाना नहीं, दूसरी जगहों पे लगाना, दुरुपयोग करना अपनी शक्तियों का। तो स्वाभाविक बात है कि जो उच्च अधिकारी जो हैं जिनको अपने स्थान पर माकूल तरीके से रह करके वो सारी व्यवस्था वो कर सकते हैं, वो कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं उनको तबादला कर दिया जाना। इस प्रकार का जो पहले की परिपाटी रही है वो हमारे जो नौकरशाही है या यूं समझ लें कि जो हमारे जो मुख्य रूप से जो शासन को चलाने के लिए जो सिस्टम बनता है उसमें कहीं ना कहीं एक अंकुश लगता है और जो नेतागिरी है या राजशाही है उसका दबाव जो है उनको झेलना पड़ता है। तो उस चीज से ये कम से कम 3 वर्ष के लिए जैसे वहाँ पे स्थायित्व रहेगा तो उसमें उस चीज से वो मुक्ति हो पाएगी। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ। पूजा जी, सवाल क्यों उठ रहे हैं मैम? तो उसका परिणाम भी निकलेगा। ठीक है पूजा जी, सवाल क्यों उठ रहे हैं? तो कह रहे हैं अब तो पुलिस जो है वो फ्री होकर काम कर सकेगी, नेतागिरी का दबाव नहीं रहेगा, फ्री होकर पुलिस काम करेगी। इसमें फिर नेहा जी आपको मेरी आवाज नहीं दे रही है? जी 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 बताइए। जी नेहा जी, पहले तो आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। अभी मुझे लगता है भाजपा के प्रवक्ता ने बताया नहीं कि जो कमेटी रहेगी जहाँ पे चयन किया जाएगा उस कमेटी में मेंबर्स कौन कौन रहेंगे। ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ था वो आया हुआ था कि दबाव मुक्त करिए, ये थोड़े आया हुआ था कि आप अपने बेनिफिट के लिए दबाव युक्त कर दीजिए। जब वहाँ पे सरकार के जो है लोग रहेंगे, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, तो आपको लगता है क्या नेहा जी कि वहाँ पे जो है सरकारी का हस्तक्षेप नहीं होगा, वहाँ पे गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करेगी? गवर्नमेंट इस तरीके के एजेंडा ही बना रही है, इनको बनाना तो बना देते हैं जहाँ पे सरकार। अभी इससे पहले क्या होता था, कम से कम आप 6 लोगों को भेजते थे, यूपीएससी देखते थे, यूपीएससी आपको रिवर्ट बैक करती थी 3, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि पारदर्शिता नहीं है और प्रेशर बनता है। और यहाँ पर तो क्या कर रहे हैं कि आप जो है आपके सरकार के रिप्रेजेंटेटिव उसमें रहेंगे तो सरकार जो सत्ता में रहेगी क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो है इनके दबाव में नौकरशाही, हमारी सरकार में जो है पुलिस की और डीजीपी आप बात कर रहे हैं, जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है पुलिस उसकी बात कर रहे हैं और उसका चयन करेगी सरकार। ये किस तरीके से कार्य होगा? तो आपको इंडिपेंडेंट कहाँ रह जाएगा? फिर तो सरकार का ही हो जाएगा। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में पुलिस आती है और पुलिस आप कह रहे हो कि स्वतंत्र कार्य करेगी, अगर स्वतंत्र कार्य करते हुए हमारे समय बल्कि ज्यादा स्वतंत्र कार्य किया करती थी, क्योंकि हम तो कभी कहीं बोलते ही नहीं थे कि पुलिस प्रशासन का फेलियर है। आपकी सरकार में जहाँ पे कुछ हो रहा है पुलिस प्रशासन का फेलियर है, कैसे फेलियर है? क्यों आप जैसा चाहते हैं वैसा पुलिस करती है, तो वहाँ पे उनका फेलियर होता है क्योंकि आप उनके नाम का पर्चा फाड़ देते हो। अब आप यही चाह रहे हैं डीजीपी के साथ में भी हो कि आपके लोग रहेंगे कमेटी में, फिर वो सिलेक्शन करेंगे। ये कहना कि कमेटी में जो है सरकार के लोग रहेंगे और वहाँ पे जो है कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा और वहाँ पे जो है पारदर्शिता होगी, ये मुझे लगता है ये तो बहुत दोगला बात टाइप की हो जाएगी। पॉसिबल ही नहीं है कि सरकार वो अपने लोगों को नहीं चाहेगी। मैं सूर्य कुमार जी का रुख करूं उससे पहले एक बार फिर से शांत प्रकाश जाटव जी, सवाल इस बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, ये इस तरह का परिवर्तन क्यों चाहती है? क्या दूसरी तरह से उन तमाम जगहों पे भी अपनी चलाना चाहती है जहां पर बड़े बड़े पदों पर अपने ही लोगों को बैठा दिया जाता है कि अपने ही हिसाब से बाकी सब काम करें? वैसे भी आपकी ही सरकार है तो राज्य में जो पुलिस होती है वो सरकार के हिसाब से ही काम करती है। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि अब देखिए निष्पक्ष होकर, स्वतंत्र होकर, बिना किसी दबाव के काम करेगी जो पुलिस है, क्यों? और सवाल इस बात को लेकर, देखिए इससे पहले भी चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है उसके पैनल में भी बदलाव किया गया था। आपको पता होगा, आपको याद होगा कि जब केंद्र सरकार की तरफ से जो पैनल है उसमें सीजीआई का नाम हटा दिया गया था,
तो केंद्र की तरफ से ये कार्य किया जा रहा है, राज्य की तरफ से डीजीपी की नियुक्ति का जो पूरा नियमावली है वो बदल दी गई। ये क्या लगता है कि जनता में एक अच्छा मैसेज जा रहा है? देखिए, जनता तो हमारे काम से खुश है और हम जिस तरीके से पिछले लगातार 10 वर्ष से केंद्र में हम काम कर रहे हैं, तमाम राज्यों में हमारा काम चल रहा है, जनता हमारे काम से खुश होकर के ही हमें चुन रही है। लगातार तीसरी दफा प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, और स्वाभाविक बात है हमने जो अच्छे काम किए उसके 100% परिणाम भी हमने 100% बोल रहा हूँ मैं सावधानी से, ये नहीं कि मैं 98-99% की बात कर रहा हूँ। 100% हमने उसको अंजाम तक पहुंचाया भी है। और ठीक उसी तरीके से सुरक्षा बल और सैन्य सुरक्षा बल हमने सबको मजबूत किया है और हर तरीके से सशस्त्र किया है। पहले शस्त्र तक नहीं थे, हथियार नहीं थे, आज वो हथियारों से सुसज्जित हमारी सेना है। हमने बाध्य किया अपनी कुशल रणनीति के माध्यम से चाइना को वो स्थान छोड़ने के लिए जहां पर वो काफी वर्षों से काबिल थे। उसको आप देख रहे हैं पिछले दिनों किस तरीके से एक कुशल रणनीति के तहत उनको हटाया गया। ठीक उसी कुशल रणनीति के तहत हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में तमाम वो सुधार कर रही है जिसकी नितांत आवश्यकता है और आगे आने वाले लंबे समय तक उसका लाभ जनता को मिले। और उसी को ध्यान में रख करके जो इस वक्त में निर्णय लिया गया है डीजी पुलिस को उसकी नियुक्ति को विषय को लेकर के उस पर काम करना। विपक्ष को मैं ये नहीं मानता, विपक्ष को मैं नहीं समझता कि आज की डेट में कहीं पर भी कंसिडर करने की बात उनके साथ में, क्योंकि कोई ब्लूप्रिंट तो है नहीं उनके पास, किसी प्रकार का उनके पास योजनाबद्ध काम भी नहीं है। हम योजनाबद्ध काम कर रहे हैं, जनता का भरोसा है, जनता का भरोसा काबिज बना रहे, हम उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ सर, मैं लौटती हूँ पूजा जी, मैं आ रही हूँ, लेकिन सूर्य कुमार शुक्ला जी, मैं सर आ रही हूँ, श्याम प्रकाश जी मैं आ रही हूँ, एक सेकंड। सूर्य कुमार शुक्ला जी, देखिए इस सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में अपनी अपनी सियासत है, अपने अपने हित हैं, अपने अपने लाभ को उठाने की कोशिश है, लेकिन आप तो इस पद पर रहे हैं, डीजीपी रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि ये जो नियमावली बनाई गई है इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई इस नियमावली के बाद कुछ बदलाव आएगा पुलिस प्रशासन में, इस व्यवस्था में? और क्या आपको लगता है कि वाकई जो पुलिस है वो नेतागिरी या नेताओं के दबाव में काम करती थी, जो इस नियमावली के बाद कहीं ना कहीं स्वतंत्र हो जाएगी? देखिए नेहा जी, मेरा ये मानना है कि जब जनता ने एक पार्टी को अपना बहुमत प्रदान किया और उनके नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी चुने गए और मुख्यमंत्री जी को जवाब देना है जनता को कि हम इच्छा कि हम कितनी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था जनता को दे रहे हैं। अब आप बताइए कि क्या मुख्यमंत्री को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो अपनी इच्छा से अपनी जिसका काम अच्छा समझें उस को डीजी पुलिस बना दें, और जिसको ये समझें कि नहीं हमारे लिए ये ज्यादा निष्ठावान हैं वो उनको डीजीपी बनावें और उनको और समकक्ष पद दे दें। अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि अगर मान लीजिए कि पूरी तरह से जो माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि ये अच्छा अधिकारी है, इसको हमें अवसर देना चाहिए, और उसको नहीं दिया जाता केवल इसलिए कि वो यूपीएससी कुछ और चाहती है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट कुछ और चाहती है। अब उसमें जब चुनाव होगा, जनता की मोहर लगानी होगी कि किसका प्रशासन शासन अच्छा रहा, तो आंसरेबिलिटी किसकी है, मुख्यमंत्री जी की है कि यूपीएससी की है, सुप्रीम कोर्ट की है। अब इसमें तो मेरा तो ये मानना है कि देखिए जिसका अधिकार हो उसी का कर्तव्य है कि अगर जवाबदेही मुख्यमंत्री की है कि प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है कि नहीं है, कितनी अच्छी है, तो उसमें उनको ये अधिकार होना भी चाहिए कि हम इनमें से जिसको सिलेक्ट करें उसे डीजी पुलिस बना दें। या ये काम का वितरण है कि किसी को कोई ब्रांच दे दी गई पुलिस की, किसी को कोई ब्रांच दे दी गई, तो इसमें बहुत ज्यादा मतलब जनता की दृष्टि से ही, लोकतंत्र की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। बस इतना जरूर है कि किसी के साथ अन्याय न होने पावे, कि पुलिस
किसी के साथ अन्याय न करे तो नहीं, मुझे ये बताइए सूर्य कुमार शुक्ला जी, ये बताइए क्या पुलिस फिर अपने विवेक से काम ले सकेगी, डिसीजन ले सकेगी क्या? अब दोनों बात है कि अगर आप जहां विवेक है वहीं विवेक का कभी कभी दुरुपयोग भी होता है। आपने सुना होगा कि तमाम लोग आरोप लगते हैं कि ये रिश्वत से काम हो रहा है, ये पक्षपात हो रहा है। तो जिसको आप ज्यादा अधिकार दे देंगे वही फिर वो वहां पे आरोप लगने लगते हैं, दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। तो जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, कम से कम उसकी गारंटी है कि 5 साल बाद उसको दोबारा इम्तिहान देना है, और जनता अगर कहेगी कि अच्छा शासन दिया इन्होंने तब वो रहेगा, और अगर जनता ने कह दिया कि नहीं इन्होंने अच्छा शासन नहीं दिया, जबकि दूसरी तरफ आप देखिए जो डीजी पुलिस हैं या कोई भी अधिकारी हैं तो उनकी सीधी जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है कि अगर वो कुछ 19-20 भी काम करें तो उसके बाद वो रिटायर होकर ट्रांसफर होकर चले जाएंगे और जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं। ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप शुक्ला जी। एक सेकंड, पूजा जी कुछ कहना चाह रही, पूजा जी जल्दी से अपनी बात को रखिए। और इनका जो देखिए नेहा जी बड़ा विडम्बना वाली बात है कि यूपीएससी जो है पार्शियलिटी कर सकती है, वो किसी को जो है जो लायक नहीं होगा। मतलब सोचिए, हालांकि पूर्व डीजीपी है, मैं बहुत सम्मान करती हूँ, पर ये तथ्य बड़ा इलॉजिकल लग रहा है मुझे कि यूपीएससी जो इतने सारे जो ऑफिसर्स को देती है वो जो है डीजीपी गलत चुन लेगी। उनका देखिए आप निचोड़ पे जाइए ना, उनका कहना ये है कि 5 साल जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है, जनता की जवाबदेही किससे होती है, मुझे बताइए। नेहा जी आपको क्या लगता है कि जो सरकार है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी किसको चुनेंगे? जो उनके प्रति निष्ठावान है उसको चुनेंगे, किसी और को चुनेंगे? आप बताइए, आपको पता है कि किसके लिए आउटपुट क्या आता है उससे मतलब है ना, रिजल्ट क्या आता है उससे मतलब होता है ना। वही तो बता रहे कि अगर देश और प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या उससे मतलब होता है ना। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, सुनिए, देखिए सूर्य कुमार शुक्ला जी किसी राजनीतिक पार्टी से तो है नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। मैं उनको कुछ कह भी नहीं रही हूँ, लेकिन मैं उनकी पॉइंट को समझ रही हूँ जी, मैं उनकी बात को समझ रही हूँ। उनको लग रहा है कि जनता के लिए आंसरेबल रहेंगे, लेकिन मुझे पता है ना कि नेता, आपको पता नहीं है जी, अपने कवर करते हैं नेताओं को। वो आपको क्या लगता है कि जनता के लिए आंसरेबल को रखेंगे या उसको रखेंगे जो उनके लिए निष्ठावान है? ये ऐसे चंडीगढ़ में कैसे आपने देखा, कैसे वो जो है अधिकारी से इस तरह की कृत्य करवा लिए? क्योंकि वो ध्यान रख रहे थे ना, जो है भाजपा जो गवर्नमेंट है वो लगातार जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए आई है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, बताइए सुप्रीम कोर्ट, यूपीएससी, इनसे ज्यादा जो है पारदर्शिता सरकार में तो नहीं हो सकती जो भाजपा की सरकार बनी हुई है या तो जो कोई पॉलिटिकल पार्टी है। इसी को तो हटाना था कि आपको पारदर्शिता लेके आना, और आप कहने की मुख्यमंत्री बनाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा, वो मुझे नहीं लगता कहीं सही रहेगा, निष्ठावान को बना देंगे। पूजा जी सवाल सुनिए, कानून व्यवस्था खराब अगर उत्तर प्रदेश की है तो आप किसको घेरते हैं, पुलिस प्रशासन को या सरकार को? सरकार को ही घेरेंगे। तो फिर सरकार के हाथ में जब कानून व्यवस्था है तो पुलिस आयुक्त की नियुक्ति या डीजीपी की नियुक्ति अगर कर रही है पुलिस मौजूदा सरकार, तो उसमें दिक्कत क्या है? सवाल आप वहां उठाएंगे, पारदर्शिता खत्म कर रहे हैं। नहीं देखिए, दोनों जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, सरकार के अंडर में होना कि पुलिस प्रशासन सरकार के अंडर में आती कि वो अलग बात हो गई, और ये कहना कि उनकी नियुक्ति सरकार के अंडर में आ जाए वो डिफरेंट बात हो जाएगी। नहीं नेहा जी, उनकी नियुक्ति सरकार के, ऐसा देखा जाए तो पूरी जितनी भी जो है इंडिपेंडेंट बॉडी की जाती है, ठीक है, वो सारे तो आते हैं ना केंद्र सरकार के तरफ से, तो सारी जगहों पे जब केंद्र सरकार में जिसके रहे सबको नियुक्ति करने लग जाए, क्योंकि भाई जवाब तो केंद्र सरकार को पूरे भारत देश के लिए केंद्र सरकार को देना होता है। फिर तो सारी नियुक्ति जितने भी जो है ऑफिसर से लेकर के सारी नियुक्ति, चाहे वो जो है आपके मेडिकल कॉलेजेस में हो रहे हो, चाहे सीएमओ की नियुक्ति, सब करे सरकार, क्योंकि कुछ दिक्कत होगी तो अल्टीमेटली सरकारी रिस्पॉन्सिबल होती है ना। फिर तो इस तरीके से भी यही कर लिया जाए, फिर हटा दिया जाए, ये जो एग्जाम्स होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं, सबको बाहर कर दिया जाए। तो इसी प्रोसेस तरीके से भाई सरकार जिम्मेदार होती है। उससे पहले सूर्य कुमार शुक्ला जी, देखिए आपकी बातों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे कैसे होता है, ऐसे तो ये तो तरीका ठीक नहीं है। नहीं देखिए, बात फर्क है, नियुक्ति दूसरी चीज होती है और काम का वितरण दूसरी चीज है। ये वाला जो डीजीपी बनाने वाला विषय है, ये काम का वितरण है। किसी को डीजी होमगार्ड, किसी को डीजी पुलिस रेडियो, किसी को डीजी विशेष जांच, मतलब एक ही रैंक, उनकी सुविधाएं, उनकी अधिकार वो कम नहीं होते, लेकिन ब्रांच हैं, उस किस ब्रांच में किससे काम लेना है, अगर आप इतनी भी छूट नहीं दोगे मुख्यमंत्री को, तो फिर वो जवाब भी मत मांगो उससे।
तब तो आप जवाब मांगोगे कि कानून व्यवस्था खराब है, मुख्यमंत्री बताऊंगे, सरकार बताओ। तो इसलिए दोनों का बैलेंस, भर्ती नहीं कर रहे हैं, भर्ती तो यूपीएससी के थ्रू ही हो रही है और वो होगी ही, ये बात है। ठीक है, श्याम प्रकाश जाटव जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं पूजा जी की एक एक बात से सहमत हूँ। इन्होंने कहा कि दुरुपयोग होता है, बिल्कुल ठीक है। इनके शासन में जिस वक्त इनकी सरकार थी दुरुपयोग होता था, जितने नेता हैं वो दुरुपयोग करते थे, मगर पूजा जी को ये चीज भी नहीं पच पा रही है कि योगी की सरकार में, मोदी की सरकार में भ्रष्टाचार या दुरुपयोग क्यों नहीं हो रहा। इसलिए अपने वक्त की बातों को लेकर के विरोध कर रहे हैं, मगर वो हमारे किसी काम पर विरोध या टीका टिप्पणी करने की व्यवस्था ही नहीं उनके पास, क्योंकि हम तो उन सब चीजों से मुक्त कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार का भी राजशाही का जो है अनैतिक दबाव बने। अब जिस तरीके से इन्होंने कहा कि वो अपनी पावर्स को मिसयूज करेंगे या कुछ इस प्रकार की, अरे उसके ऊपर बैठे ना। आपके जनप्रतिनिधि जो देश की जनता के जनप्रतिनिधि हैं वो बैठे हुए हैं, और यदि कहीं गड़बड़ दिखती है तो उसको सुधारा भी जा सकता है और उस व्यक्ति को तबादला भी किया। अगर किसी की नियुक्ति कर दी तो वो उसके बाद में नहीं बदला जाएगा या उसको नहीं किया जाएगा, वो सब चीजें की जा सकती हैं। तो इसमें मैं समझ नहीं पा रहा कि विपक्ष आखिर विरोध किस लिए कर रहा। और अभी आपको बताया पूर्व डीजी हैं उन्होंने कि केवल डीजी पुलिस की केवल एक ही ब्रांच नहीं, उसके तमाम महकमों का वितरण है। तो स्वाभाविक बात है कि किसी भी काम के वितरण पर विपक्ष को आखिर इस पर विरोध करने की आवश्यकता क्या पड़गी। विपक्ष अपना काम क्यों नहीं कर रहा ठीक ठाक तरीके से। जवाब दीजिए, क्या विरोध करने के लिए विरोध है? जो है ना वो विरोध करे। अभी इन्होंने बोला कि जो है कि हमारे सरकार ने कहा मिसयूज किया गया। बताइए, चंडीगढ़ में वो पूरे वीडियो बाहर है तो कौन मिसयूज किया? सीबीआई को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है कब तक पिंजरे का तोता बने रहेंगे, तो बिना मिसयूज किए गए वो वीडियोज आए और जाकर के सीबीआई को जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और अभी इससे पहले भी कह रहे थे कि हमने जो है सेनाओं को सशक्त किया, नहीं तो करगिल वार तो इन्हीं के समय में हुआ था। पिंजरे का तोता तो कब कहा था? किसकी सरकार में कहा था बताइए ना, कोर्ट ने कब कहा था? जी, सीबीआई को कोर्ट ने जो है सीबीआई को जो है क्या कहते हैं ये पिंजरे का तोता कांग्रेस सरकार में भी कहा हुआ था पहले, और अभी जब जो है केजरीवाल जी को जब जमानत दी गई तब भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि कब तक आप कब तक सीबीआई के यूपीए की सरकार थी उस वक्त केंद्र में जब ये कहा गया था। अभी केंद्र में भाजपा की सरकार है तब भी कहा गया है। आपको जानकारी होगी नेहा जी, अभी भाजपा की सरकार है और जब जो है केजरीवाल जी को जमानत दी जा रही थी तब ये टिप्पणी के साथ जमानत दी गई है उनको। सीबीआई को ये कहा है, सीबीआई को और भी चीजें कही है सुप्रीम कोर्ट ने। तो आपने चंडीगढ़ तो देखा ही होगा। और अभी ये कह रहे कि हमें आपत्ति क्या है? भाई हमें आपत्ति इसी चीज से है कि सरकार जब जो है डीजीपी नियुक्त करने जा रही है, काम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रही है, वो खुद से करने के लिए जब जाएगी तो अपने पसंदीदा लोगों को रखेगी, अपने लोगों को ही रखेगी, तो वहाँ पारदर्शिता कहाँ से आएगी? जिस इंसान को स्टेट के प्रति, जनता के प्रति जो है समर्पित काम करना चाहिए वो मुख्यमंत्री के प्रति समर्पित होकर कार्य करेगा। आप कह रहे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बहरहाल देखिए, जनता के हाथ में पूरी कमान रहती है। अब क्योंकि कानून व्यवस्था की बात है तो इसका सीधा लाभ जनता को मिलता है। कानून व्यवस्था बेहतर होगी तो जनता सरकार को ही सराहेगी, कानून व्यवस्था खराब होगी तो सरकार को ही कोसेगी। बहरहाल जो नियमावली एक नई बनाई गई है, वाकई देखने वाली बात है कि जनता में इसका कितना फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना। नमस्कार।